नमस्कार। आज विश्व एटॉमिक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं और दुनिया में और भी बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस वगैरह में जो हलचल चल रही है, ये सब किसी खास प्रवृत्ति, इंसान की फितरत के इंडिकेटर्स हैं। इंसान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अहंकार, अहम भाव और अहंकार में फ़र्क है। अहंकार, ऊपर से अपराधीकरण, फिर आधुनिकीकरण, राजनीति जो सब विध्वंस की तरफ ले जा रही हैं, और इस सब के बीच में एक है भारत। भारत मतलब भारत, जो विश्व में ज्ञान की, धर्म की, सहनशीलता की, एक दूसरे को समझने की रोशनी, ज्ञान फैलाता है। भा मीन्स रोशनी और रत मीन्स लगातार, ठीक है, जो फैलाता है। इसलिए भारत पुनर्निर्माण के लिए ये समझना जरूरी है कि आज जो युद्ध की स्थिति है, इजराइल एटम बम की तरफ जा रहा है, ईरान एटम बम की तरफ जा रहा है, रशिया, अमेरिका, यूरोप ऑलरेडी इतने सारे हैं कि अगर इनको डिस्ट्रॉय भी करने लगेंगे तो पृथ्वी कई बार जीवन विहीन हो जाएगी। फिर भी हमारी होड़ लगी हुई है एटम बम बनाने में। क्या है ये सब? इतिहास इंसान को सिखाने के लिए होता है। भारतीय इतिहास में रामायण हुई, महाभारत हुई, और आज के युग में जो नई नई बातें हो रही हैं दूसरी जगह, ये सब इंसान को इस सिखाने के लिए है कि युद्ध तो बहुत हुए हैं। रामायण के युद्ध में पिन पॉइंटेड टारगेटिंग, एक बाण छोड़ा गया और कान के कुंडल गायब हो गए, इतना पिन पॉइंटेड सिस्टम था। महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र चले, जिसको कृष्ण जी ने बचाया विनाश से, या व्यास जी ने बताया विनाश से। कहने का मतलब ये इतिहास में तकनीकी और विज्ञान की प्रगति, मानव में अहंकार के चलते हुए आधुनिकीकरण और राजनीति, ये सब पहले से होती आ रही है, कोई नई नहीं है। लेकिन आज का इंसान शायद सीखा नहीं है। आज का इंसान आज भी नहीं सीखा है। इसलिए भारत पुनर्निर्माण से पहले हमें ज़रूरत है उन चीज़ों, भारत पुनर्निर्माण की ज़रूरत है अगर विनाश से बचना है। भारत पुनर्निर्माण की ज़रूरत है अगर संसार में जीने का साधन रहना है और जीवन रहना है। भारत कोई राज नहीं है, भारत एक सोच है, एक सभ्यता है, एक जीवन शैली है जो विश्व कुटुंबकम के हिसाब से चलती थी, और जिसका मतलब है सबको सुख, सबकी समृद्धि, सबको सुखी जीवन और सबको भय से मुक्ति। ये ज़रूरी है और ये सब सही ज्ञान से आते हैं। उसको आज का विज्ञान आध्यात्म कह देता है, लेकिन असलियत में तो वो भी ज्ञान ही है। इसलिए ज़रूरी है हमें समझना कि आज के युग को खराब करने वाली, बर्बाद करने वाली, विनाश की तरफ ले जाने वाली क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं। पहला, अहंकार। अहंकार मानव का होता है। ऑर्डिनरी इंसान अहंकार करेगा, लड़ाई करेगा, घूसा हाथापाई करेगा। लेकिन जब नेता अहंकार करेंगे तो फिर कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, संसार तो एटॉमिक विनाश की तरफ जाएगा, जो हम देख रहे हैं। किसी ने कसम खा रखी है मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, किसी ने कह रखी है नहीं 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 ये नहीं करना पर मैं करूंगा, और सब विनाश की तरफ। आज जो कल रिपोर्ट में आया है कि अब मानव रहित
यूएवी नहीं, ड्रोन नहीं, रोबोज भी वार में आ चुके हैं, युद्ध में आ चुके हैं। इसका मतलब मशीन खड़े होके इंसानों को मारेगी तो इंसान कहाँ से बचेगा? ये अहंकार का प्रतीक है। दूसरी तरफ है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जीवन को जीने की जो संसाधन है उनको सही बनाना था। हेल्थ हो गई, रोज़मर्रा के काम हो गए, इनको सही बनाना था, सुविधा देना था। लेकिन आधुनिकीकरण कहाँ पहुँच गया? दिमाग में चिप लगा के मानव को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और रोबो और यूएवी बना के एक दूसरे को विनाश करना चाह रहे हैं। अगर संसार में आज 16 से 18,000 एटॉमिक बम हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ 10,000 ही सही, कितनी बार पृथ्वी बर्बाद होगी और कौन बचेगा? ये जितने भी अहंकारी खुद को राजा कहते हैं, नेता कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, कहाँ जाएंगे ये सब? दूसरी तरफ भारत, जो विश्व को सिखा सकता है शांति क्या होती है। यहाँ सभी नेता बनना चाह रहे हैं, सभी राजा बनना चाह रहे हैं। कोई थोड़े से अच्छे जगह में पैदा हो गया तो राजा बनना चाह रहा है। किसी ने 2 शब्द ठीक तरह से पढ़ लिए, वो राजा बनना चाह। अरे राजा बनने के लिए पहले वो भावना तो होनी चाहिए, वो पहचान तो होनी चाहिए कि मनुष्य को इज्जत दे। मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, राजनीतिक जो उथल पुथल है उसके बारे में ऑलरेडी सब एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो आज की स्थिति है वो है कि किसी नेता को मौका मिलता है और वो दूसरे को गाली देना शुरू कर देता है। ये हमारी राजनीति हो चुकी है। अगर हमें विश्व को बर्बादी से बचाना है तो मानव का अहंकार, आधुनिकीकरण पे ज़रूरत से ज़्यादा जोर, अपराधी को अपराधी कहना और राजनीति को सेवा बनाना ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो विश्व विनाश होगा, उसके बाद जो बचेगा वो देख लेगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।